हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो अब हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, दैट वे यू वोंट मिस एनी अपडेट। अगर बिटकॉइन को भी करंट में देखोगे तो $16,685 पर ट्रेड कर रहा है। कल के रेस्पेक्ट में से करेक्शन देखने को मिल रहा है, वी कैन ऑलरेडी सी इट, बट एज ऑफ नाउ ऐसा समझ सकते हो हैवी करेक्शन नहीं है, लाइट नोट पर करेक्शन है, दैट इज फाइन। एंड ज्यादा अगर करेक्शन आएगा तो इट विल बिकम वरीसम। पहले पॉजिटिव न्यूज देखते हैं। ब्राजील का जो लॉ था जो पास हो गया था, जिस पर सिर्फ एक स्टेप बचा, दैट इज प्रेसिडेंट के साइन होना, वो फाइनली साइन हो गए और वहां पे अब बिटकॉइन को एज ए पेमेंट यूज किया जाने लगेगा। इट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर बिटकॉइन, और या फिर कह सकते हैं आप होल क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है क्रिप्टो मार्केट पर, दैट इज काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लमेटिक। जस्टिन सर ने रिसेंटली अनाउंस किया होबी वीजा कार्ड। अब जितने भी एक्सचेंज है, इनकी स्ट्रेटजी आपको क्वाइट क्लियर आपने नोटिस किया होगा। There's so many facilities which they provide. They already have the native token. ज्यादातर अब जो बड़े बड़े एक्सचेंज है उनका आपको एक नेटिव टोकन मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ वन ऑफ द फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज वीजा कार्ड प्रोवाइड करते हैं। बाइनेंस का भी अपना है, इन्होंने अपना लॉन्च कर दिया। एंड इसके लिए अगर होबी टोकन के लिए देखा जाए तो काफी पॉजिटिव रहेगा। HT टोकन है उसके लिए। रिसेंटली ट्विटर में जो इंटीग्रेशन हो गया है, बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस दिखाएगा, बट अभी तक डोजकॉइन का नहीं हुआ। डोजकॉइन में काफी ज्यादा डंप भी देखने को मिल रहा है इसकी वजह से। मेजर ऑफ ऐसे मतलब रीजन इसको नहीं मान सकते, बट एज ऑफ नाउ मार्केट की वजह से भी है। बट ठीक है, मतलब जो डॉजकॉइन की कम्युनिटी है उसको काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और नॉट ओनली फ्रॉम दिस फैक्टर। अनदर फैक्टर इज कि डॉजकॉइन का जो काइंड ऑफ इमोजी भी अभी तक वहां पे अपीयर नहीं होता है, उसको भी लोग एक्सपेक्ट करेंगे जल्दी अपीयर होने लगेगा। लेट्स होप सो के जल्दी हो जाए उनके लिए। ना जो पॉलीगन जेड के ईवीएम है उसका सेकंड जो पब्लिक टेस्ट नेट है वो लॉन्च हो गया है। अब ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद फिर मेन नेट लॉन्च हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो पॉलीगन के लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होने वाला है। पॉलीगन का जो ब्लॉग है उस पर इसकी सारी डिटेल उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में अवेलेबल कराई है। किस तरह से टीम ने इस पर काम किया है, क्या क्या वो अचीव करना चाह रहे हैं, और कौन सा की मेट्रिक्स रहेंगे, वो भी इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। Now this is the negative news. सेक की जो फाइलिंग है उसमें रिसेंटली उसने डिक्लेयर किया कि एफटीटी एक सिक्योरिटी है। उसने जो एफटीटी का नेचर है उसको क्लोजली ऑब्जर्व करके ये स्टेटमेंट दिया है। किस तरह से इनिशियल कॉइन ऑफरिंग से, यानी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग से एफटीटी को मतलब ऑफर किया गया था। नॉट ओनली दैट, उसके बाद जो प्रॉमिस किया गया था कि जितने ज्यादा लोग एफटीटी को होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा, और जितना एफटीएक्स की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम वो राइज होगी उतना ही ज्यादा वो इंटाइटल्ड होंगे सर्टेन प्रॉफिट और सर्टेन रेवेन्यू के लिए। एंड सर्टन अर्ली एसेस के लिए जो फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई टोकन लॉन्च हो रहा है इस तरह की एक्टिविटीज में, उनको काइंड ऑफ लाइक एक अर्ली एसेस मिल जाएगी। अब ये प्रॉब्लमेटिक ठीक है, एफटीटी के लिए तो है, दैट इज फाइन, उसके लिए तो छोड़ो। अब ऐसा ना हो कि आगे चल के आग बढ़ते बढ़ते और बाइनेंस फंड पे आ जाए और बीएनबी के लिए अदर नेटिव टोकन्स के लिए फंड क्रिएट किया जाने लगे, देन इट विल बिकम अ फर्दर प्रॉब्लम। सो कीप एन आई ऑन दैट वन। ना उसके बाद अगर देखोगे एक और है कि जो सेक है यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसने अब ऑडिट फर्म्स या फिर ऐसे फर्म्स को जो क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ कोऑपरेट करते हैं उनको भी शिकंजे में कसना शुरू कर दिया है, और उन पे भी मतलब स्ट्रिक्ट रूल मतलब अप्लाई करने वाला है और उन पर नजर रखे हुए। अगर ऐसा होगा तो दैट विल बिकम अनदर प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो फॉर क्रिप्टो, अगर ओवरऑल जनरल देखा जाए तो। वेलास के जो रिसेंटली पहले तो हमने वेलास के बारे में कुछ अपडेट कुछ टाइम पहले की थी। उस टाइम पे कुछ इश्यूज भी हुए थे। द यूट्यूबर क्रिप्टोनिक उनके साथ मतलब लाइक उनको कुछ अलग लगा था, मैंने कुछ बोला था सजेस्टिव वे में, एंड ही थॉट दैट आई एम इंसल्टिंग हिम, ह्यूमिलेटिंग हिम। दैट वाज नॉट द इंटेंशन। लेटर ऑन हमारा सब कुछ क्लियर हो गया था, वी हैड द पर्सनल चैट, एंड उसके बाद एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट। उसके बाद मैं रिसेंटली एक चीज और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यही मेंशन कर फिर आपको वेलास के बारे में बताता हूँ कि कुछ यूजर हैं दे माइट बी थिंकिंग कि दैट काइंड ऑफ मेरी उनके साथ राइवलरी है, और वो वहां पे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं उसको फिर यहाँ पे खंडन चाहते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे खंडन चाहते हैं। प्लीज डोंट डू इट, वी हैव सॉर्टेड आउट एवरीथिंग। कुछ नहीं था, मिसकंसेप्शन था, वो क्लियर हो गया। एंड नथिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर यूट्यूबर। एंड अगर मतलब उन्होंने कोई वर्क किया है, कोई मतलब वीडियो बनाई है, अप्रिशिएट हिज एफर्ट, बिकॉज वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम जाता है, रिसर्च करने में काफी ज्यादा टाइम जाता है। इस हिसाब के मेरे भी व्यूज पहले बहुत कम आते थे, आई नो इट वेरी वेल, प्रैक्टिकली मुझे पता है। अभी उनके भी काफी ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आपको उसको मतलब यू शुड नॉट बिहेव लाइक अ थैंकलेस पर्सन, यू मस्ट बी थैंकफुल वॉट एवर द एफर्ट दैट पर्सन इज पुटिंग अप, बिकॉज एटलीस्ट ही इज नॉट डूइंग ₹1 एंड $1 थिंग। एंड आप मतलब उस चीज को अप्रिशिएट करो। अगर आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट है, आप खुद भी रिसर्च करो, डू नॉट रिलाई ऑन यूट्यूबर्स ओनली, आप खुद भी करो। और अगर जहां तक जरूरत होगी कि किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनानी है, दैट विल हैपन लेटर ऑन, बट डोंट डू इट के मतलब यहाँ का वहां का यहाँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और वैसे भी कोई राइवलरी नहीं है ना। वेलास का क्या हुआ है,
ऑकम डाओ है उसके साथ जो पार्टनरशिप हुई थी वो मतलब उसमें वोटिंग हुई थी वो पास हो गई है। अब वो फाइनली उसका मतलब जो सर्विस है यानी इंक्यूबेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा, दैट विल हैपन फॉर वेलास। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देनी है कि वेलास का जब हमने वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने सेटबैक के तौर पे वेलास पैड और वेलेरो डाओ को उसका सेटबैक कंसीडर किया था। अब मैंने आपको बताया था कि उसका जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन वो ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, दिस इज मतलब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ओकम डाओ के साथ उनकी पार्टनरशिप हो गई है एंड नाउ थिंग्स विल बी बेटर। अगर नए प्रोजेक्ट को जो इंक्यूबेट करना होगा दैट विल बी मच बेटर कंपेयर टू वेलास पैड, बिकॉज वेलास पैड जो इन्होंने ग्रांट प्रोवाइड करके जो प्रोजेक्ट ऐड किया था दैट सर्टेनली आप ऐसा कह सकते हो कि काइंड ऑफ लाइक फेलियर ही रहा है। बेबी डॉग्स मतलब डॉज कॉइन के लिए अगर आप देखोगे तो ये काफी पॉजिटिव है। 1 इंच जैसे स्टेब्लिश्ड एक प्रोजेक्ट के साथ इनकी पार्टनरशिप हो गई, मतलब लेकिन ऐसा समझ लो हाउएवर 1 इंच को भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म रिसेंट टाइम पे मिला है। इसने अपने खुद के टोकन डंप किए हैं एंड नॉट ओनली दैट, इसके टोकन अनलॉक का शेड्यूल भी मैंने कई बार आपको ओपन करके दिखाया कि अभी और भी कौन सर्कुलेशन में आएंगे। जब 1 इंच की हमने डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये भी कहा था कि आपको इसको एज ऑफ नाउ बाय नहीं करना चाहिए। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो। बट ये बेबी डॉज करने के लिए काफी अच्छा अचीवमेंट है अगर इतने अच्छे मतलब डिफाई सेक्टर के यानी डेक्स के इतने अच्छे डेक्स के इसकी पार्टनरशिप हो जाती है, क्योंकि वो 1 इंच काफी स्टेब्लिश है कंपेयर टू बेबी डॉज कॉइन। सो दैट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर दैट वन। ना लूना क्लासिक के बारे में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक अनाउंसमेंट की थी। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है क्योंकि एक ही वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं इसके ऊपर डेफिनेटली, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया, कल मैं पूरी कोशिश करूंगा डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बता दूंगा रीजंस क्या क्या है डिटेल में डिस्कस करके। एज ऑफ नाउ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पहले बता दिया, जो टेलीग्राम ग्रुप में लोग जुड़े हैं उनको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैंने डिटेल मैसेज टाइप करके बता दिया था कि लूना क्लासिक को हम जो टॉप 20 कॉइन होंगी उसकी लिस्ट में नहीं रखेंगे, उससे हम बाहर कर देंगे। उसका सर्टेन रीजन है। उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लूना क्लासिक ग्रो नहीं करेगा, ये ग्रो करेगा, मतलब फर्दर ग्रो कर सकता है एंड इवन मतलब बहुत अच्छे लेवल तक। लेकिन इसमें जो रिस्क फैक्टर अराइज हुआ है और बीइंग अ कम्युनिटी ड्रिवन जो इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, उस फैक्टर को अवॉइड करने के लिए हमें जो लिस्ट चाहिए जिसमें लीस्ट रिस्क हो और ज्यादा गेन देने की कैपेसिटी हो। हम किसी एक टोकन के लिए बाउंड नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन करना हो, अगर एक फील्ड छूट जाता है कम्युनिटी ड्रिवन, उसके अलावा सारे फील्ड कवर कर लेते हैं, तब भी डाइवर्सिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसको हमने लिस्ट से बाहर कर दिया। मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ, बाकी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा लेटर ऑन क्यों हमने इसको लिस्ट में नहीं रखा है ना। बिटफिनेक्स ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है। ये अनाउंसमेंट लगभग जैसे समझ लो 20 से 25 मिनट पहले की है। इसमें इसने बताया कि 10 पेयर हैं जिनको डीलिस्ट कर देगा। अब इन पेयर्स को आपको ध्यान से देखना कौन से हैं, ठीक है। साइडस को लिस्ट कर देगा, टेलोस को काफी ज्यादा लोग मतलब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इसके लिए एंड बहुत टॉप मतलब कह सकते हैं टॉप की रैंक में ही आता है अगर नंबर ऑफ ब्लॉकचेन्स में देखोगे तो। उसके बाद भी इसको इसने डी लिस्ट करने का डिसाइड किया, जबकि इससे अच्छा खासा इसको रेवेन्यू आ रहा होगा। तो जब कोई मतलब बड़ा एक्सचेंज, बिटफिनेक्स छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, आप टॉप 3 में इसको कंसिडर या टॉप 5 के मतलब लेवल तक तो रख सकते हो आराम से। अगर ये कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए। एंकर प्रोटोकॉल ठीक है, यानी जो टेरा क्लासिक का जो मतलब इकोसिस्टम, उसके 3 और प्रोजेक्ट इसने डीलिस्ट करने का डिसाइड किया। एंकर प्रोटोकॉल, मिरर प्रोटोकॉल एंड टेरा यूएसटी, यानी यूएसटी है जो उसको डीलिस्ट करने का डिसाइड किया इसने। तो ये अनदर सेटबैक क्रिएट होगा। और मेरी गट फीलिंग मैंने आपको ये भी बताया था उसमें टेलीग्राम वाले मैसेज में, आई एम क्वाइट कन्विंस कि बाइनेंस इसकी जल्दी ही बर्निंग है वो बंद कर देगा। उसको हम डिटेल में वैसे डिस्कस करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा क्यों। रैप एनसीजी है, उसके बाद ओएसएस नेटवर्क। इसका जब हमने डिटेल एनालिसिस किया था इसके लिए, क्योंकि टॉप मतलब प्रोजेक्ट है तो इसके लिए काफी ज्यादा लोग पॉजिटिव रहते थे और काफी ज्यादा इसकी तरफ मतलब लाइक अलाइंड थे कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। बट स्टिल इस प्रोजेक्ट को मैंने बाय करने के लिए मना किया था। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो एंड लेटर ऑन दे हैव डिसाइडेड टू डिलिस्ट आल्सो। इट विल बी अ फर्दर सेटबैक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ऑक्सीजन है, उसके बाद क्यूटम है एंड एरागोन है। ये जो 10 पेयर है इनको ये डीलिस्ट इसने कर दिया है एंड मतलब डीलिस्ट कर दिया है मतलब कर देगा और फर्दर ट्रेड नहीं कर पाओगे बिटफिनेक्स पे। सो ये चीज भी चेकआउट कर लेना, मतलब देख लेना। बाकी जब डिटेल वीडियो अवेलेबल होगी देन आई कैन अश्योर यू फॉर सर्टेन थिंग्स ना। एक चीज और ध्यान में रखनी है, काफी टाइम से जब भी चैनल पर फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनती है, हर वीडियो को कोई ना कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है, या तो उसने इसमें इन्वेस्ट कर रखा होता है या उसका इंटरेस्ट होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इस वजह से वो चेकआउट करना चाहते हैं और हम उसको चेक भी करते हैं और उसको डिटेल में डिस्कस भी करते हैं एंड अब मेरा जो अनबायस्ड ओपिनियन होता है वो भी मैं उसमें देता हूँ। आप ऐसा समझ लो आने वाले 3 से 4 दिन तक एटलीस्ट, तब तक जब तक टॉप 20 कॉइन की लिस्ट अपनी नहीं आएगी तब तक मैं अपनी मर्जी से फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। आप जो रिक्वेस्ट करते हैं फिर उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। बाद में हमें करना क्या है, हमें फंडामेंटल जो एनालिसिस की वीडियो क्रिएट ही करते रहेंगे ताकि हमारे पास अच्छा खासा ऐसा कलेक्शन हो जाए। कब कोई भी नया यूजर आए
तो उसको ऐसा समझो एकदम सीधा से जैकपॉट हिट हो जाए उसका, और मतलब पूरी डिटेल उसको मतलब अवेलेबल हो जाए एक ही प्लेलिस्ट में। वील कंटिन्यू टू डू सो, बट एक वीक के लिए एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बिकॉज अभी तक मैंने आपकी मर्जी के ही सारे कॉइन एनालिसिस किए। अब मैं अपनी मर्जी से करूंगा जिनमें मुझे पोटेंशियल दिखेगा, और मतलब अब एनालिसिस हो जाएगा। अगर जैसे मुझे किसी में पोटेंशियल दिखा, एनालिसिस किया, अगर वो बाई करने लायक हुआ है नहीं हुआ तो फिर उसमें वीडियो रिक्रिएट कर ही दूंगा, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग चूज करूंगा, और उसके बाद फिर हम आपकी चॉइस फर्दर कैरी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।